बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। आज सबसे पहले मैं आफ्ताब इकबाल साहब ने एक वीलॉग किया है। मेरे एक वीलॉग के जवाब में मुझ पर उन्होंने बड़ी तनकीद की है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं बट एट द वेरी आउटसेट आई वुड से कि क्योंकि हम आज़ादी सहाफ़त पर बिलीव करते हैं, तो उनका जो राइट है किसी चीज़ के हवाले से, वो बिल्कुल वो कह सकते हैं। और मुझे जो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ़ उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। बाकी उनके जो भी ख़्यालात हैं, वो उनके अपने ख़्यालात हैं एंड ही इज़ एंटाइटल्ड टू हैव रिस्पेक्ट ऑल्सो। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। मेरा जो वीलॉग था, अगर किसी ने नहीं देखा, तो वो ये था कि किस तरह गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को राम किया और फिर उसमें डीजीसी का एक रोल था, उसका ज़िक्र था। जो पाकिस्तान अमेरिकन्स आए, जिसमें जेंट्री बीच था, उसका ज़िक्र था। इसके अलावा वो जो स्टीव विटकॉक हैं, जो लाइकली कि वो बनने वाले हैं पाकिस्तान के एनवॉय भी अमेरिका के। और साथ में एक ये खबर थी, जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही थी कि हो सकता है यहाँ पर ट्रंप प्लाज़ा भी बना दिया जाए इस्लामाबाद में मार्गला एवेन्यू के साइड पे। ये मैंने स्टोरी की, तो उस पर आफ्ताब इकबाल साहब ने एक वीलॉग किया, जिसमें उन्होंने शुरू में तो ये कहा कि ये जो है मासूम है समी इब्राहिम और ये इस्तेमाल हो गया है और इसको खबर इस तरह से दे दी गई है और ये गलत है। और उन्होंने मेरी तारीफ़ में भी कुछ बातें कही, मैं इस पे उनका मशकूर हूँ। लेकिन फिर आगे जाके जूँ-जूँ वीलॉग पढ़ता गया, तो उन्होंने फिर अपनी जो है ना कमानें सीधी की। उन्होंने कहा कि ये सुने, यहाँ पर ये इस्तेमाल हुए, खुद से हुए, किया किसी ने, ये सुने, ये इस तरह से वो बात कर रहे हैं और डीजीसी को प्रमोट कर रहे हैं। और उसकी तो ख़त्म हो चुकी थी बात, तो पता नहीं ये किसके कहने पे ये प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे लोगों के ज़हनों पे असरअंदाज ना हो और आप ऐसे ना करें। ख़ैर प्ला, प्ला, प्ला उन्होंने ये सारी बातें कही। तो मैंने सोचा कि उसको मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँ। सबसे पहली तो बात ये है कि वो जो वीलॉग है, वो ये बात बताता है कि जो ये दावे किए गए थे पहले ट्रंप के सदर बनने से, कि जब ट्रंप आएगा तो इमरान खान छूट जाएगा और पाकिस्तानी डायस्पोरा पता नहीं कितना क्या उन्होंने उनके साथ चीज़ें बना ली हैं, बन गई हैं और बस अब ट्रंप आया तो इमरान खान छूट जाएगा। मैं तब भी ये कहता था, रिकॉर्ड है अपने वीलॉग में, अमेरिका का प्रेसिडेंट अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ख़ान को अगर छुड़ाना है तो पाकिस्तानी लोगों को रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान में ये ख़बरें चल रही थी कि जी मुज़ाकरात हो गए, बस इधर से मुज़ाकरात हो गए, बात चल रही है। तो ख़ान भी ये कहता था और मैं हमेशा ये अपने वीलॉग में अर्ज़ करता रहा कि ये सब कुछ इसलिए है कि कोई मोमेंटम ना बन सके, लोगों को ये तसल्ली रहे कि ख़ान छूट रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। आज भी आप सुन लें ख़ान को, जो उसने कहा और उसके जो लोग जो उसके करीब हैं, वो क्या कह रहे हैं कि कोई नेगोशिएशन नहीं है, किसी तरह से कोई बातचीत नहीं है और ये ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे कुछ लोगों ने लगाया हुआ है। पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि जो बाहर पीटीआई की लीडरशिप है, कंप्रोमाइज़्ड है या डरी हुई है, वो इमरान खान को बाहर लाने में इंटरेस्टेड नहीं है। बड़ा सूबा पंजाब, उसकी जो लीडरशिप है वो नज़र ही नहीं आ रही, गुमशुदा है। वो कहते हैं जी हमें खान ने कहा कि आप चुप जाएँ। अगर आप चुप जाएँगे तो जो वर्कर है वो क्यों निकलेंगे? ये वो सारा बैकग्राउंड है जिसमें ये वीलॉग था, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि बुनियादी तौर पर ये जो कहानी है कि जी अब पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए हैं और पाकिस्तानी डायस्पोरा कट गया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर मुल्क अपने मफाद के तहत चलता है और अमेरिका के मफादात को जब पाकिस्तानी मफादात पर कुर्बान करने की बात आई तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्यूटली नॉट। दैट वाज़ द रीज़न कि ही वाज़ रिमूव्ड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल बाजवा की मदद से। तो अब वो मुल्क जो है वो क्यों लाएगा इमरान खान को बाहर, जो उसको एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। तो इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से है और यही वो बात थी जो लोगों को करनी चाहिए थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो बाहर हैं, जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जो जो लीड जिनके पास रोल है बोलने का, मैं तो सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। सारे पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और जो कुछ भी वो कर रहे हैं अपनी सोच समझ के मुताबिक। मैं कौन होता हूँ किसी को सर्टिफिकेट देने वाला कि कोई गद्दार है या कोई ठीक है या कोई बिक गया है या किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। सहाफ़ी का काम है खबर देना। खबर अगर गलत है
मैंने ये कहा खबर में कि डीजीसी ने कमर्शियल फ़्लाइट से ट्रैवल किया और इस तरीके से आए, इस तरीके से गए, वहाँ पर मौजूद रहे, यहाँ पर ये रहा। अगर वो गलत है तो आप उसका डिनायल दे दें। आप कहें नहीं जी मेरे सोर्सेज़ ये बताते हैं कि वो यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं तो सहाफ़ी हूँ। अच्छा, अब इसमें आफ्ताब इकबाल साहब का मसला ये है कि वो कभी हमारे बड़े मतलब मेहरबान हैं वो, लेकिन वो कभी जर्नलिस्ट नहीं रहे। ही इज़ नॉट ए जर्नलिस्ट। कभी कहीं पर रिपोर्टिंग नहीं की उन्होंने, कभी किसी अखबार में, चैनल में जो न्यूज़ सेक्शन को डील करती हैं चीज़ें, उसको हेड नहीं किया, तो उन्हें रिपोर्टिंग का कुछ पता नहीं है। वो एक कॉमेडियन है। और देखें, पहला शो जो उन्होंने किया था जिससे वो आए इस दुनिया में, वो मियां आमिर के चैनल पर मुशर्रफ के ज़माने में, वो शो असल में सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए किया गया था। उसमें अजीज़ी उनके साथ थे, हस्बे हाल के नाम से, जहाँ पर वो मजाक उड़ाते थे सियासतदानों का। और अजीज़ी तो एक बहुत बड़े फ़नकार हैं, मैं तो उनको एक लिविंग लेजेंड मानता हूँ। और उस शो को उन्होंने उठाया तो आफ्ताब इकबाल साहब का उनसे झगड़ा हो गया उसके क्रेडिट पर। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अजीज़ी के पास क्या था, सब कुछ तो मेरा था, लेकिन दर हकीकत एवरीवन नोज़ कि दैट शो बिलोंग टू अजीज़ी, और आज भी हस्बे आल अजीज़ी की वजह से चल रहा है और एक स्ट्रॉन्ग शो है। तो मैं ये बात समझा नहीं सकता शायद आफ्ताब इकबाल को, क्योंकि वो एक कॉमेडियन है और उनका रोल भी बेसिकली अगर आप देखें तो जैसे हस्बे हाल में एक लड़की है जो हर वक्त हंसती रहती है। सब कुछ है। मैंने कहा हेड फुट इज सिर्फ अच्छा। आफ्ताब इकबाल साहब का भी वही रोल है। आप देखें, असल तो जो महफिल लगाते हैं वो कॉमेडियन है दूसरे, जो अलबेला हैं, सलीम अलबेला, आड़ू, बाकी बहुत सारे लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा, मैं उनकी शक्लों को जानता हूँ और दे आर द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन और एसेट हैं, हमारे फ़नकार हैं वो उस शो को उठाते हैं। तो वहाँ पर आफ्ताब इकबाल साहब का काम तो सिर्फ हंसने का है, यानी आप देखें उनको, वो बस हंस ही रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं कोई सहाफ़ती चीज़ तो उनके साथ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये है कि जो बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, बहुत सारे नहीं, मौजें लगी हुई हैं, पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो खाने देते हैं, सब कुछ देते हैं और आप सारे अपने ख़र्चे पूरे करते हैं। लेकिन मैं इतना ये कहूँगा जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, आप मुझसे फ़ोन कर लेते, मुझसे आप बात कर लेते, मेरा वर्जन उसमें डाल लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन क्योंकि आप सहाफ़ती अक़दार से बिल्कुल आरी हैं, आपको पता ही नहीं सहाफ़त क्या है। जिन लोगों ने आपके साथ काम किया वो आपके तकब्बुर, गरूर और जो आपकी ये एक अड़ियलनेस है उसके बारे में खुलकर बात करते हैं। बहुत सारे लोग, बागी बेचारे की तो जिन हालात में जो हुआ, बहरहाल मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि ये जजमेंटल ना बने, फ़ैसले ना दें और लोगों को गलत बात ना बताएं, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। खान के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो बेसिकली रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट। तो आप जो वहाँ पर बैठकर आपने पूरा एक 20 मिनट मुझ पे लगा दिया, मैं कोई स्टोरी हूँ? मैं तो एक मजबूर एक ऐसा बंदा हूँ जो यहाँ पे ना नौकरी कर सकता है, एक ऐसा बंदा हूँ जिसके अकाउंट भी बंद हैं, एक ऐसा बंदा हूँ जो बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकता और हम तो कभी शिकायत करते भी नहीं हैं। मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं खुद स्टोरी नहीं हूँ। लेकिन आप क्योंकि एंटरटेनमेंट के एंकर हैं तो आप अब सोचते हैं कि यू आर लार्जर देन लाइफ और कितना जुल्म किया आपने लोगों के साथ, उनको ये बता। आपसे मुराद में वो लोग जो सब ये बातें करते हैं कि जी बातचीत हो रही है, खान अगले हफ्ते छूट के आ रहा है, खान तब छूट के आ रहा है। आपने एक्चुअली धोखा दिया उन लोगों को जो आपकी बात पर यकीन करते थे। और अब भी मैं ये कहता हूँ कि आप सिस्टम के अंदर आकर लड़ाई लड़ें, सिस्टम के अंदर आकर आप तब्दीली की बात करें तो आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा और आपकी जान को कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। हम आप मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो 2-2 साल जिन्होंने जेल काटी और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और वैसे भी पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं तो एक गरीब फ़कीर आदमी हूँ, जिस चैनल में गया हूँ, अगर दुनिया में गए तो वहाँ पे शो किया, उसकी रेटिंग सामने है। फिर अगर ARY में गए, वहाँ पर शो किया, उसकी रेटिंग सबके सामने है। बोल में गए तो बोल को उठाया, बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मुझे पता है आप भी वहाँ पर थे, आपका रौला सिर्फ पैसे का ही था। और फिर उसके बाद जो चैनल आपको दिया गया और जिसमें एक हेफ्टी अमाउंट रिपोर्टेडली दी गई, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, स्पेकुलेशन की जो बात हो रही है,
उसमें देखें ज़रा अब कितने ज़्यादा अजीज़ व अकारिब थे आपके। बहरहाल ये मैं बातें मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन आप जिस लेवल पे गए हैं मुझे ये बातें करना पड़ी। और आप जजमेंटल ना बने। और मैं आखिर में मैं ये कहता हूँ कि देखें, मैं कोई, आप तो किंग ऑफ कॉमेडी हैं भाई। आपकी जुगतें, आपकी वो जो सारी गुफ्तगू है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम है ख़बर देना, इसके ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। आपका काम है लोगों को हँसाना, लोगों को रुलाना, लोगों को बेइज़्ज़त करना, उनकी पतलूनें उतारना। किंग ऑफ कॉमेडी हैं भाई आप। तो बस मैं यही कहूँगा कि बेहतर होता कि अगर आप कुछ फैक्ट्स असरटेन कर लेते। मुझे नहीं पता आपको तकलीफ़ किस बात से हुई है। आप इमरान खान को भी सुना रहे हैं कि उसको डर्टी हैरी नहीं कहना चाहिए, उसको सुनामी नहीं कहना चाहिए। आपकी राय है और मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।